बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करतो प्रणाम, तापीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। श्री राधे श्री राधे। सर्व संपन्न सर्वरूप सर्वेश्वर अकारण ही कृपा करने वाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अपने समस्त रूपों में कृपा करके प्रसन्न होकर विराजमान होवें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामायण जी को पढ़ सकें और समझ सकें और जितना संभव हो उतना अपने जीवन में धारण कर सकें। ऐसी भगवान हम पर कृपा करें। सरस्वती मैया हमारे पूरे परिवार पे, हमारे सभी दर्शक बंधुओं पे, सब पे कृपा करें कि वो श्री रामायण जी को समझ पाएं। भगवान ऐसी कृपा करें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज पुनः कि निर्गुण ते यही भांति बड़े, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़े राम ते निज विचार अनुसार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम जी जो अपार शक्तिवान निर्गुण अकारण ही कृपा करने वाले, अगर ये अपन भजन करते हैं या उनकी कथा सुनते हैं या कथा कहते हैं, ये कारण है। हम कोई किसी का काम करें उसके बदले कोई दे तो कारण है उस काम का, पर भगवान तो अकारण ही कृपा करने वाले हैं। इतने सर्व संपन्न सर्वशक्तिमान सब कुछ जिनके अधीन हैं, वे अकारण ही कृपा करने वाले ऐसे दीन दयाल भगवान कृपा सिंधु श्री राम जी हैं। लेकिन उन श्री राम जी से बढ़ के उनका नाम है। तो हमें जो पकड़ने की चीज है वो श्री राम जी के नाम को पकड़ने की चीज है। हम उनके श्री नाम से जुड़ जाएं तो नाम ही राम को मिला देने वाला है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। कि राम भगत हित नर धनो धारी, सहे संकट किए साधु सुखारी। नाम सब प्रेम जपत अने आशा, भगत होए मोद मंगल वासा।
रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। कि राम राम एक तापस थी तारी, नाम कोट खल कोमत सुधारी। ऋषि हित राम सुखे तो सुता की, राम ऋषि हित राम सुखे तो सुता की। सहत से न सुत की ने बेवा की। सहते दो से दो के दास दोरासा, तलय नाम जे में रवि से नासा। भंजो राम आपे भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापो। भंजो राम आपे भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापो। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री यानी अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यश की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देते हैं जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। श्री राम जी ने अपनी राम रूपी जीवन की लीला में बहुत से काम किए, जिनको श्री रामायण जी में वर्णित किया गया है, लिखा गया है। पर उनके नाम ने तो असंख्य ना जाने कितने पापों को तारा, कितने लोगों का उद्धार किया, और उन नाम का तो आज भी प्रभाव और बढ़ता ही जाता है। राम जी तो अंतर्ध्यान होगा वहां से, पर उनका नाम का प्रताप आज भी है। के दंडक बन प्रभु कीने सोहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर दले निश्चर निकर दले रघु नंदन नाम सकल कल कल से निकंदन। श्री राधे श्री राधे। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री राम जी ने दंडक वन, जहां पे बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते थे, पर राक्षसों के अत्याचार से वो तपस्या सुख से नहीं कर पाते थे, वहां जो है भयहीन कर दिया ऋषि मुनियों को। और उस जो दंडक वन जो भयानक था, जहां भय रहता था, उस भय से मुक्त करके सुहावना वन बना दिया उनको।
इसी प्रकार से तो वो राम जी ने किया, पर उनका नाम तो आज भी समस्त प्रकार की अविद्या का नाश करके पापों को जड़ से उखाड़ने में सक्षम है आज भी। के सबरी गीत सुसेवक ने राम, सबरी गीत सुसेवक नी राम, सुखत दीन रघुनाथ, सिया राम नाम उधारे अमित खले, वेद विदित गुण गाथ, सिया राम नाम उधारे अमित खले, वेद विदित गुण गाथ, सिया राम। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। के राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बड़े मेरे से विराजे, श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरह लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी की शरण में राम जी ने तो दो को विशेष रूप से रखा है अपनी शरण में, पर नाम की शरण में कोई भी जाके देख ले, चला जाए वो सुखी हो जाएगा, चाहे वो पापात्मा हो, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे कुछ भी हो, और चाहे उसे किसी भी वैभव की इच्छा हो। ये भी है, ऐसा नहीं कि केवल पापों को हरने वाला है या दुखों को ही मिटाने वाला है। जिसके जीवन में आनंद है और वो अगर नाम की शरण में चला जाए तो अगर परम आनंद ना हो जाए तो कहना। के राम भालू का कटक बटोरा, से तू है दूसरे मुखी ने ना थोड़ा, नाम लेते भाव सिंधु सुखाही, करो बेचारो सो जन मन माही, श्री राम जी ने तो भालू बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। कहते भी हैं राम से बड़ा राम का नाम। के राम सकुल रहने रावण मारा, सिए सहित जिने पुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बलवानी,
श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर श्री अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। सोचो जरा, राम जी ने रावण को मारा, सीता सहित श्री अयोध्या आए, राज तिलक हुआ, सब देवताओं ने और सबने आनंद उनके दर्शन से किया। लेकिन जरा सोचो कि क्या इतनी जो दूर की तो ठीक है, क्या उनकी ही राज्य की या उनकी नगर की ही समस्त प्रजा को उनके बिल्कुल समकक्ष दर्शन हुए होंगे? क्या सबको नहीं हुए होंगे? सबकी अपनी अपनी वो है, कुछ को सुनने बस से आनंद आया है। तो राम जी ने जो किया वो एक बार किया, पर उनके नाम का आधार, उनका नाम तो आज भी आज यहाँ पर बैठे तो उसी नाम के आधार से बैठे ना। वो नाम तो आज भी सुख दे रहा है हमें, और उस सुख का रसास्वादन जो है घटता भी नहीं है। जैसे कोई एक ऐसा फल हो जिसका रस अपन चूसे, मान लो आम का ही अच्छा पका हो, उसको चूसो तो कुछ देर तो बहुत मजा आएगा, लेकिन जब उसका रस पूरा पी लेंगे तो उसमें गुठली गोई और छोई बचेगी, तो फिर उसमें से खटास और कड़वाहट टाइप का रस आने लगेगा, क्योंकि उसकी तो एक सीमा है कि उसमें जितना रस है वो निकल गया, उसमें फिर मिठास नहीं रहेगा। पर नाम, जब भगवान जी का नाम जो है वो इतना प्रिय है और ऐसा फल है कि उसको जितना ही चूसो उतना और मीठा लगेगा, और मीठा लगेगा। ये कभी उसका रस खत्म होने वाला है ही नहीं, ऐसा रस है। भक्तगण आज भी आनंद में है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़े वरदायक वरदान, राम चरित सत्य कोटि मह लिए महेश जिय जान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों बड़ा है। क्षमा करें, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। सुनो जो बंद करो, कह दो बाद में कहियो बात। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से, राम जी के चरित्र में जितना वर्णन है इसमें से केवल राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है भगवान शिव ने। अब बोलो, भगवान शिव से बड़ा कोई ज्ञानी या कोई तपस्वी है क्या? सबसे बड़े भगवान के भक्त, सबसे बड़े तो भोले बाबा ही हैं। उनसे बड़ा कोई वैष्णव भक्त नहीं है। अब वे हैं श्री राधा। श्री राधा के नाम प्रसाद शंभो अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि, सुख सनकाद से ते मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी,
ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। ब्रह्म में जो आनंद है, ब्रह्म मतलब भगवान का निर्गुण रूप, सगुण रूप। जैसे राम जी सगुण रूप है, कृष्ण जी सगुण रूप हैं, उनके जो भी और अवतार हैं वे सगुण रूप हैं। पर भगवान विष्णु जी का जो है निर्गुण, जो कहा गया है ना कि शंख चक्र गदा पद्म में ये सब धारण किए हुए हैं। पर भक्त जिस वेश का स्मरण करके जो है उन भगवान को भजेगा, उस वेश में ही, क्योंकि वो निराकार हैं, उनका कोई स्थायी आकार नहीं है। जो भक्त जिस भाव से भजेगा उसी भाव में प्रकट हो जाएंगे वो। तभी तो वो सभी भाषाएं जानते हैं, अंग्रेजी सहित। कई लोग कहते ना कि अब तो भगवान भोले बाबा को गाना बनो, तो बोले अब तो भोले बाबा अंग्रेजी सीखने लगे। बहुत भक्त हो गए ना, तो उसमें ऐसा है ना कि भगवान को उनके भक्त के भाव से ही पता चल जाता है वो भगवान है, सर्वसंपन्न है। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है, पूज्य गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं। अविनाशी का मतलब क्या हुआ? जिनका विनाश नहीं होता कभी, जिनका विनाश नहीं होता वे अविनाशी हैं। और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल राशि है। अमंगल वेश है उनका, अगर वैसे देखा जाए तो इस प्रकार का और कोई ढोंगी होगा ना, और को अपन शुभ काम के लाने जाते हो तो आदमी लौट या बोले अब ठेन हो का खाओ, ठेन खाओ, बोले वो मतलब असगुन हो गया। लेकिन वो नाम के भजनानंदी हैं, इसलिए वो अमंगल वेश होने पर भी मंगल के राशि हैं। सुखदेव जी, सनकादि जी, सिद्ध मुनि योगी गण भी नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। ब्रह्म में जो आनंद होता, पहले भी निवेदन किया था, ब्रह्म आनंद क्या है? ये जितने भी आनंद है ना, वैसे क्या होता है ना, जो हर एक सुख के बाद एक दुख आता है, दुख के बाद एक सुख आता है, पर कोई पूछता नहीं है कि क्यों सुख में हो क्या। लेकिन जब कोई बीमार हो या उसको कुछ वैसी परेशानी आई हो, फिर उसका चेत में आया हो, तो उनके अपने लोग का पूछने लगा है अब कैसा लग रहा, तो बोले अब हाँ ठीक है। ऐसा होता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कष्ट के बाद उसे राहत की सांस मिली है, तो उसको लगता है कि हाँ कुछ राहत है। तो ये तो राहत की बात हो गई। पर जो उसको लगता है कि अब अच्छा लगा है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दें अपन, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी सोचने की बात है, और सोचने का जीवन में धारण करने की बात है कि इस संसार के लौकिक कितने प्रकार के सुख हैं। आदमी सुख में तल्लीन होता है, जब बहुत अच्छा प्रसाद बनता है उसको पाने में कितना आनंद आता है। कोई बहुत अच्छे स्वर से कोई संगीत हो तो उसको भी सुनने में कितना आनंद आता है। कोई हास्य काव्य हो उसको भी सुनने में कितना, कोई बच्चा खेलता हो उसको देखने में कितना आनंद आता है। तमाम प्रकार के ऐसे साधन हैं जिसमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सभी आनंदों से ऊपर उठ के ब्रह्म आनंद है, जिसमें कभी उस आनंद का जो है उस आनंद से कभी दूर नहीं होता आदमी। जीव जो है, जो भजन में की कृपा के पात्र हैं, उसको सदैव ही आनंद रहती है, सदैव प्रसन्नता रहती है। ठीक है। तो वो ब्रह्म के आनंद को भोगते हैं कौन? संत जन, सिद्ध जन। इनमें से जो सुखदेव जी महाराज जी, सनकादि जी और आदि आदि बहुत से सिद्ध ऋषि हैं। और वो सिद्ध कैसे होते हैं? सिद्ध होते हैं केवल और केवल नाम के जपने से। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात बता दें कि एक बार एक छोटी सी कथा बता रहे, सुनी हुई कथा है। अपन चूंकि ग्रस्त हैं, सब ग्रस्त हैं, खेती बाड़ी वाले आदमी हैं अपन, है ना। तो अपने के पास क्या है, समय बहुत कम रहता है भजन का। इसके बाद भी अगर थोड़ा सा जो है भजन कर लिया जाए, तो ये जो
महात्मा गण 12, 14 घंटे, 18 घंटे भजन करते, उनसे भी श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि ये काम के साथ कर रहे हैं अपन। चालू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, नारद जी की परीक्षा हुई। अब नारद जी की परीक्षा कैसी हुई? एक राजा के दरबार में पहुंचे, वे बोले यार आप भजन नहीं करते हो और थोड़ा भजन किया करो। एक तो नारद जी से उन्होंने कि नारद जी एक चीज़ बताओ, आप पहले एक हम काम करके दिखाओ। बोले ठीक है, बताओ काम। तो उन्होंने एक गिलास में फुल पानी भर दो, ठीक है, और उनकी गदिया पे रख दो। बोले अब आपको यहाँ से वहाँ तक नहीं के जाना है 100 कदम, और इसमें से एक भी बूंद नीचे न गिर जाए, नहीं तो आपकी गर्दन अलग, ठीक है। अब नारद जी को स्वभाव का है कि हर एक वाक्य के हैं फिर नारायण, मतलब हमेशा वो नारायण नारायण जपते ही रहते हैं, ठीक है। अब जब वे वहां से निगे तो वे उनका ध्यान पूरा कहाँ था? उस पे कि कोई एक बूंद ना गिर जाए नीचे। तो वहां तक वो गए भी हैं और लौट के आए हैं। आ गए, बोले लो राजन देखो एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। बोले हाँ नारद जी आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक चीज बताओ, आप यहाँ से वहां तक गए, आपने 100 कदम चले और उधर से 100 कदम वापस आए, 200 कदम चले, आप ये बताओ आपने नारायण कितने बार कहा? बोले वो तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। पानी को ध्यान है तो उनको कहाँ से ध्यान है? तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई तल्लीनता से या उससे काम करता है ना, तो आदमी ब्रह्म को भूल जाता है। जब बोलो नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ जो संतों में शिरोमणि हैं, वे भी नाम को भूल जाए मौका पे, तो बोलो हम जैसे तो कितने लोग व्यस्त कह लो या अभागी कह लो या बुद्धिहीन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन फिर भी इतने सारे कामों की जिम्मेवारी को निभाते हुए हम अगर भजन करें, हम का मतलब केवल अपना घर नहीं, अपन जैसे गरीब सब जो भी ग्रस्त हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, खेतीबाड़ी धंधे वाले आदमी हैं, ये काम पूरा है। पर कुछ देर के लिए काम को विराम करके श्री राम के नाम को से जुड़ जाएं, तो अपना ये एक आधा घंटा 1 घंटे का ही जो भजन किसी महात्मा के 14-18 घंटा भजन से कम फल देने वाला नहीं होगा। ये हमारा विश्वास है, बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए जो है भजन करना चाहिए। और प्रमाण में तो आप खुद बता सकते हैं कि आनंद है नहीं। जब अपन ने शुरुआत की थी तो तुम लोगों को शायद लगता होगा कि अब देखो अब पहले आध घंटा भजन हो, तो अब जो है अब रामायण की अब आध घंटा और लगने, अब 1 घंटा को बेदोना होगा, ऐसा है ना। पर जब शुरू हुई 1-2 दिन बाद अब कैसा लगने लगा? अब तुम ही लोग बता दो, क्यों कृष्णा कैसा लगता है? तो आनंद आने लगा ना। यही है, धीरे धीरे और अच्छी प्रीति होगी, नाम से आनंद आएगा और ये परम आनंद आएगा। के नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हरे प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीने प्रसादु, भगत शिरोमणि में प्रहलादो। नारद जी ने अब नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिसके प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। देखो नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है, इसीलिए नारद जी नाम भजते हैं।
हरि सारे संसार को प्यारे हैं। हरि माने भगवान नारायण सबको प्यारे हैं और हरि को हर प्यारे हैं। सब दुनिया को हरि श्री नारायण प्यारे हैं और नारायण को प्यारे भगवान भोले बाबा। हर हर माने भोले बाबा। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नारद जी दो ही जनन प्रिय हैं। ठीक है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त श्रोमणी हो गए। नाम जब कृपा करे तभी भक्त बनते हैं, कोई ऐसे नहीं होता। आज जो है अपन यहाँ बैठे हैं तो ये किसी प्रकार का अहंकार नहीं कर सकता कोई कि हम काम भक्त हो गए, हम ये करने लगे। तो ये सब प्रभु की कृपा है। एक जो कहा जाता है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चाना सुहाय। जिसके जीवन पूर्व जन्म के पाप हो गए तो पाप का काम है कि वो अच्छा काम नहीं करने देता। तो उस पूर्व जन्म के पाप से अच्छे भजन का काम, या कोई कहे भी, कोई सलाह दे तो भी वो मानेगा नहीं, वो भजन नहीं करेगा। भजन वहां पे बातें अच्छी ही नहीं लगेंगी, है ना। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसका प्रारब्ध है अभी उसको पाप भुगतने का है। और जो किसी संत की वाणी को मान ले कि अब तुम राम के नाम से प्रीति कर लो, है ना, और नाम भजने लगो, और समझो अगर उसने बात मान ली तो समझो कि उसका पुण्य फलीभूत हो गया है। या तो उसके खुद का पुण्य है या उसके पिता माता किसी पूर्वजों का पुण्य है, जो कि फल के स्वरूप में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भजता है तो ये देखो, आदमी जो करता है ना, जो अपना भजन का जो काम करता है, भजन नहीं, क्षमा करें, जो इस लौकिक संसार में धन कमाने का जो काम करता है, उस धन से अपने पितरों को, अपने परिजनों को उसका लाभ दे या ना दे, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये धन रूपी आमदनी है, इसका ऐसा प्रभाव है कि ये बिना दिए ही कई जो है पीढ़ियों को इसका फल मिल जाता है। जब कोई व्यक्ति भजन करता है तो उसके पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं, नचते हैं, गाते हैं कि हमारे कुल में ऐसा हुआ कि आज भक्त हुआ, जिसकी भक्ति के प्रभाव से अब हमारा उद्धार होगा, अब हमें सुख, ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, है ना। और जो भजन नहीं करते और उनके पितृ जो है, पितरों का उद्धार नहीं हुआ, तो वो पितृ उनको नोचते हैं, कई प्रकार की ताड़नाएं देते हैं कि उसको सुख नहीं होगा। कई लोग हैं इधर उधर गुण बब्बा फलाने बब्बा लो परेशान हो फिर रहे। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। ये शौकी आदरणीय श्रोतागण भी, दर्शकगण देख रहे हैं, ये हम विश्वास से कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार के विपत्ति से परेशान हो तो जो है वो पितरों से बड़ा खतरनाक कोई नहीं है। पितृ जितना कल्याण करते उनके तक कल्याण करने वाला नहीं है, और उनके इतना नोचने वाला भी नहीं है, क्योंकि उन्हें आशा रहती है। तो अगर परेशान है तो नाम से जुड़ जाए, अगर पितृ शांत ना हो जाए तो कहना। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। श्री राधे श्री राधे। के ध्रुवे शैले गान जन्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाओ। सोमरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो।
श्री राम। ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा। उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। श्री ध्रुव जी का नाम सुना होगा। ध्रुव लोक है अलग से, आज भी अटल है वो प्रलय में भी नहीं, वो मिटता नहीं है। तो ध्रुव जी ने गिलानी से, उनको गिलानी हो गई थी, शायद कथा जानते हो। ध्रुव जी ने 4-5 साल की अवस्था में, वो अपने राजा के पुत्र हैं, तो अपने पिता की गोदी में जाने लगे। तो उनकी विमाता जो थी, सौतेली माँ, उनने भगा दिया कि तेरा अधिकार नहीं है, तू जा, अगर तेरे को पिता की गोदी में आना है तो जा, पहले भक्ति कर, भगवान के दर्शन करके या तब मिलेगा। तो ध्रुव जी जो है, इसमें लिखा है कि विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से, उनके मन में एक कामना थी कि हमें भगवान के दर्शन हो गए तब हमें पिता की गोदी में बैठने का ये सकाम था, उस भाव से गए और हरि नाम को जपा। इसमें एक छोटी सी बात और हम निवेदित करना चाहते हैं। जब ध्रुव जी तपस्या के लिए गए हैं ना, तो बीच में नारद जी मिल गए इनको, ठीक है। तो नारद जी ने इनसे कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो और तुम जंगल में जा रहे हो, वन में बहुत खतरनाक प्राणी हैं, राक्षस भी हो सकते हैं, और शेर तेंदुआ ये तो सब हैं, सांप भी हैं, और तुम उधर नहीं जाओ, वो तुम्हें खा लेंगे। बोले भैया हम तो, आप कौन हैं? बोले हम नारद जी हैं। बोले तो नारद जी हैं तो हमारा प्रणाम है, पर हम तो निकले हैं, माता जी ने कहा है कि ठीक है, तुम माता के प्रति दोष बुद्धि भी नहीं रखना, और तुम जाओ भक्ति के लिए, भगवान को जपना, भगवान तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। यहाँ पे एक और विशेष बात है, उनकी जो माँ है, उनने उनकी विमाता की निंदा नहीं की। जो सही माता होती है वो अपने बच्चे को सही संस्कार देती है, उसमें विष नहीं भरती। तो उनने यही कहा कि हाँ बेटा, और सौतेली माँ है, उनने ठीक कहा है कि तुम्हें भगवान के दर्शन करने चाहिए। उन्हें उनमें विष नहीं भरा कि हाँ तुम जो है वो गलत है माता, ऐसा नहीं कहा। तो जब वहाँ पहुँचे तो नारद जी ने उनसे कहा कि अब तुम छोटे हो, अभी लौट चलो। बोले नारद जी अब हम तो निकल गए हैं, हम नहीं जा रहे। बोले एक काम करो, तुम्हें पिताजी ने गोदी में नहीं लिया है, चलो हम जो है नारद जी हैं, हमारी बात तो वो मानेंगे, चलो हम तुम्हें 25% राज्य दिलवा देते हैं, और जो है तुम लौट चलो। तो ध्रुव जी बोले नहीं, हमारा तो संकल्प ही है कि हम भगवान के दर्शन करके ही घर जाएंगे। कुछ देर और पछयाने नारद जी, थोड़ी और चले तो नारद जी बोले बेटा एक काम करो, तुम लौट चलो, अभी तुम भजन के काबिल नहीं हो, छोटे बच्चे हो, कोमल हो, तुम्हें कोई खतरा हो जाएगा, और चलो हम तुम्हें आधा राज्य दिलवाते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही है जो कहने की योग्य है। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात नारद जी से कही है कि नारद जी आप एक चीज बताओ, अभी हमने भजन किया तो है नहीं, अभी हम केवल घर से चले हैं कि हमें भजन करना है, और आप कह रहे हैं कि आधा राज्य दिलवाएंगे। बोले अब हम अगर भजन करेंगे तो क्या दिलवाएंगे आप? जब आदमी, ये बिल्कुल पक्की बात है, आदमी विचार ले कि हमें अब भजन करना है, उसी दिन से, उसी क्षण से समझो कि उसकी विपत्ति टलना चालू, वो टल जाएगी और उसके जीवन में सुख आना प्रारंभ हो जाएगा। ये बिल्कुल गारंटी की बात है, ये खुद मेरे जीवन का अनुभव है। अभी बड़ा जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी अल्प आयु के जीवन का अनुभव कहता है ये बात। इसलिए आदमी विश्वास पूर्वक भजना चालू कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगली चौपाई में है कि सुमर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। राम को उन्होंने रामू बना दिया है ना। ये रामू कब होता है? ये जब किसी से विशेष प्रीति हो जाती ना, जब कोई नया नया रिश्तेदार हो जिससे अच्छे गाढ़े संबंध ना हो, तो उससे कोई काम की नहीं कह सकत।
हैं, जो नहीं कह सकते कि तुम एक गिलास पानी दे दो या तुम एक अपने हाथ ऐसा कर लो। लेकिन जब किसी से इतना अपनापन हो जाए कि चलो ये तो हम में इनमें कोई भेद नहीं है, ये हमारे विशेष हितैषी है, तो कोई भी काम कह दो, चलो यार ऐसा यार भी कह दो, है ना। तो ये भगवान कि इस नाम को इतना सिद्ध कर रखा है भगवान ने कि प्रेम से राम को वो रामू ही कह दें तो भी हाँ, भगवान कहते हैं कि अहम भक्तम पराधीना मैं भक्त के अधीन हूं। तो नाम ऐसा है कि नाम से वो अपने आप को ही न्यौछावर कर देते। इसलिए भैया हम तो यही निवेदन कर रहे हैं कि सब हो, सब काम करो और ये नाम से जरूर जुड़ो। नाम से एक प्रभाव होगा, आप जो पढ़ रहे हो पढ़ो। हम तो कहते बहुत अच्छा पद आपको मिले पढ़ाई का, और पढ़ाई में जितना ही बड़ा पद मिले वो अच्छी बात है, लेकिन भजन के साथ अगर भजन और ये रामायण मैया की कृपा प्राप्त करने के बाद अगर कोई नौकरी करेगा तो वो विवेक से उस पद का निर्वाहन करेगा। ये गारंटी है। रिश्वतखोरी जो चल रही है ना, ये इसका मूल कारण यही है, क्योंकि ये सब शास्त्रहीन है, इन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। तो जो है उस पर जो है रिश्वत पर रिश्वत लिए जा रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। और अब जो है संतगण इस बात पे उठा रहे हैं बात की जो है अब इसमें लागू किया जाए कि सभ्यता संस्कृति का ज्ञान हो तब कर्मचारी अधिकारी बने, ताकि विवेक से काम हो। और ये गारंटी भी है कि अगर ये अपने शास्त्रों का ज्ञान अगर कर्मचारियों को हो जाए, और है भी कई कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान है, तो वो बड़े विवेक से अपने पद का निर्वहन करते हैं, ड्यूटी माने ड्यूटी करते हैं, धर्म पूर्वक करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि तुम लोग भी पढ़ के जो भी काम करो तो वो ईमानदारी से करो। के आप तो अजामिल जगज गण काऊ भय मुकुते हरि नाम प्रभाव। कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके राम गुण गाई। ओ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके राम गुण गाई। नीच अजामिल, गज और गणिका, गणिका जानते हो वेश्या कहलाती है, और नीच अजामिल। अब देखो इसके साथ ही नीच शब्द जोड़ा गया है, जबकि अजामिल एक ब्राह्मण है पर इसको नीच कहा गया है। नीच अजामिल गज, गज माने होता है हाथी, हाथी, और गणिका यानी वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। आदमी के पास बड़े से बड़ा पाप हो जाए धोखे से या जानबूझ के ही क्यों ना हो गया हो, पर वो सोच ले कि अब हमें पाप नहीं करना है और भजन करने लग जाए, तो समझो उसका उद्धार है, आनंद है उसको। और नाम की ही बड़ाई कहां तक कहूं, मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। आखिरी में वो स्वामी तुलसीदास जी यही लिख रहे हैं कि अब हम कहां तक गाएं, कहां तक कहें। ये नाम का तो ऐसा प्रभाव है कि खुद राम ही अगर जो सर्व संपन्न हैं, जिनके अधीन सरस्वती और सब हैं, वे भी इस नाम की महिमा को गा नहीं सकते। बोलो कितना पावरफुल है ये नाम, है ना। तो अपन जो ये नाम रूपी भगवान के नाम रूपी धन का जो अर्जन कर रहे हैं, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये तो बहुत बड़े अमीर और बहुत बड़े रईस भी इस धन को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो रईस हैं, अच्छा इसमें एक चीज और निवेदित करना चाहते कि जो धन से या किसी भी ऐश्वर्य से जो रईस हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो भी उनके पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव, पुण्य का ही फल है जो उनको ऐश्वर्य मिल रहा है, तो वो सदैव आदरणीय हैं। ठीक है,
और जो भी, तो जो अगर धन धान्य से ऐश्वर्य से संपन्न हैं, अगर वो भजन को करते हैं तो और ऊंचा पद पाते हैं। और जो दरिद्र भी क्यों ना हो, गरीब ही क्यों ना हो, तो वो भी भगवान का भजन करके उत्तम पद प्राप्त करते हैं। फिर वो उसको गरीब घर में जन्म नहीं मिलता। ठीक है। के नाम राम को कलप तरो, परि कल्याण निवास सिया रामा। जोशों में रचे भयो भांगे, तुलसीदास सिया रामा। जोशों में रचे भयो भांगे, तुलसीदास सिया रामा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, कल्पतरु का नाम सुना है? कल्पतरु ये इंद्रलोक में एक वृक्ष है जिसकी छाया में जो जिस चीज का स्मरण करो वो चीज वो उपलब्ध करा देता है। ऐसा मनचाहा पदार्थ देने वाला फल तरु। और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। ठीक है, राम का नाम मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान, तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं कि तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। भगवान का नाम भजो तो अगर जो है तुलसी पवित्र है ना, तो निकृष्ट भी हो कोई तो भी वो तुलसी के समान पवित्र हो जाएगा। कथा में तो कितना आनंद आता है, लगता है विश्राम ना करें, पर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें ये है ना कि इसका रस आना कम नहीं होता। ये ऐसा फल ही है कि इसका रस कौन, आम का फल है कि वो बस चूस लिया तो पूरा हो गया। ये तो आनंद बढ़ता ही रहेगा, पर थोड़ा थोड़ा आनंद अपन लेते रहना, पूरे जीवन आनंद लेना है। तो आज का विश्राम यहीं। बोलो रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धनुधारी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, श्रोता समाज की जय। बोलो आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।